हमास के मुखिया याह्या सिनवार की इजरायली ड्रोन हमले में मौत हो गई। मौत से पहले आखिरी 1 घंटे में क्या क्या हुआ और अब इजराइल की तरफ से क्या बयान आया है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू क्या बयान दे रहे हैं, ये सब जानेंगे अभिषेक से, जो इस खबर को कल से फॉलो कर रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो आपने तमाम फुटेजेस खंगाले और सारी इंटरनेशनल वेबसाइट्स पढ़ी, क्या डिटेलिंग आई है याह्या सिनवार के साथ? आखिरी जो 1 घंटे थे उसमें क्या हुआ, कैसे उनकी मौत हुई, वो सटीक निशाना कैसे लगा इजराइल का? देखिए, याह्या के जो आखिरी कुछ घंटे थे उनकी क्या डिटेल्स थी वो हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो जानकारी दे दें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो जानकारी दे रहे हैं वो हम कहाँ से ले रहे हैं। तो इसके लिए इंटरनेशनल मीडिया को हम सुबह से फॉलो कर रहे हैं, ख़ास तौर पर BBC और द गार्डियन को। तो अब हम आगे जो भी जानकारी बताएंगे वो इन 2 जगह से प्राथमिक तौर पर ली गई हैं। ये बात 16 अक्टूबर की है। 16 अक्टूबर की रात में सदर्न गज़ा में एक जगह पड़ती है, वहाँ पास में ही है, तल अल सुल्तान इस नाम की जगह है। यहाँ पर इस जो IDF है, इजराइल डिफेंस फोर्स, इनको जानकारी मिली थी कि कुछ लोग वहाँ पर हैं जो संदिग्ध किस्म के हैं। ऐसे लोगों की संख्या 3 से 4 बताई गई। तो उनका ड्रोन वहाँ पर पहुँचा, जो ड्रोन हम लगातार उसके फुटेज भी आए हैं, आपने देखे ही होंगे, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी हैं और IDF ने भी रिलीज़ करे हैं। उनके ड्रोन वहाँ पहुँचे तो उनको 3 लोगों को ड्रोन ने आइडेंटिफाई करा, और ये 3 लोग जिनमें से 2 कुछ नकाबधारी थे और 1 बिना नकाब के था। ड्रोन ने इनको फॉलो करा। इसके बाद फिर जब इनको पता चला कि ड्रोन फॉलो कर रहा है, अंदाज़ा हुआ, तो ये लोग अलग अलग दिशाओं में गए। ये बात याद रखिएगा क्योंकि अभी इसका आगे एक रेफरेंस और आएगा। तीनों अलग अलग दिशाओं में गए। इसके बाद ड्रोन ने, क्योंकि संदिग्ध ये थे ही, तो ड्रोन ने हमला करा और तीनों मारे गए। ये 3 कौन थे ये यहाँ तक किसी को नहीं पता था, बस ये पता था कि ये हमास से जुड़े हुए लोग हैं। जब तीनों की मौत हो गई तो फिर जांचा गया कि ये कौन है। ये तब इस पूरे ऑपरेशन में रात हो गई तो IDF के कुछ लोग वहाँ पहुँचे भी थे स्पॉट पर। वो रात भर वहाँ रुके रहे क्योंकि रात में आइडेंटिफाई करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, और दूसरा उनको वहाँ पर और भी अपने ऑपरेशंस उनके थे, अभी खोजबीन वहाँ चली रही थी। इन सारी चीज़ों में रात हो गई। रात भर IDF के कुछ लोग वहाँ रुके रहे। अगली सुबह हुई। सुबह फिर इस चीज़ के प्रयास शुरू हुए कि जिन 3 लोगों को मारा गया है वो हैं कौन। जब वहाँ पे कुछ IDF के जवान पहुँचे और आइडेंटिफाई करने की, शिनाख्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उनको संदेह हुआ कि इनमें से एक व्यक्ति याह्या है। इसके बाद अभी भी कंफर्मेशन नहीं हुआ था। कंफर्मेशन के लिए क्या किया गया, उसकी एक उंगली का कुछ हिस्सा काटा गया और उसको उन्होंने, जहाँ पर वो DNA टेस्ट कराते रहे हैं, वहाँ पर उस एजेंसी के पास, उस मुख्यालय में भेजा गया। वहाँ से DNA टेस्ट की रिपोर्ट आई और तब जाकर कंफर्म हुआ कि जिसको मारा गया है वो याह्या सिनवार है, हमास का चीफ। और ये जानते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि अभी तक मतलब ये उनका कोई प्लान्ड एनकाउंटर नहीं था, ये एक चांस एनकाउंटर था। वो गए, उनको पता था कि यहाँ 3 लोग हैं जो हमास के आतंकी हैं और हमें इन्हें टारगेट करना है। उन्होंने उन्हें टारगेट किया, ड्रोन अटैक के ज़रिए मारा। जब मौत हो गई उसके बाद रात भर वहाँ इंतज़ार किया गया, शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। अगली सुबह शिनाख्त के लिए एक उंगली काटी गई, उसका DNA टेस्ट कराया गया और तब जाकर पता चला कि जिसको मारा गया है वो कितना बड़ा टारगेट था IDF का। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया चली, और इसी बीच का वो वीडियो है जो आपने आज सुबह भी देखा, सुबह से वो चल भी रहा है, हमने भी उस पर वीडियो करा है, जिस वीडियो में याह्या एक नकाब सा ओढ़े दिख रहा है और पास में एक ड्रोन आता है। ड्रोन को वो कोई चीज़ फेंक कर मारता है जो कुछ स्टिक सी नज़र आ रही है, और उसके बाद फिर ये अंतिम वीडियो बताया जा रहा है याह्या का, जो उसकी मौत हुई उसके पहले का। तो ये सारी डिटेल्स थी। हमने आपको एक जगह रोका भी था इस वीडियो में कि जब हमने कहा था कि 3 जो संदिग्ध थे वो तीनों अलग अलग दिशाओं में चले गए, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। हमने ये कहा था, क्यों महत्वपूर्ण थी अब बताते हैं। याह्या सिनवार जहाँ पर छिपा हुआ था पिछले कई वर्षों से, वहाँ बताया जा रहा है कि वैसे तो उसकी कई लेयर की सिक्योरिटी थी, लेकिन एक बड़ी लेयर की सिक्योरिटी उसकी ह्यूमन शील्ड से थी। तमाम लोग जिनको बंधक बताया जा रहा है कि जिनको अलग अलग जगहों से हमास ने बंधक बनाया था, उनको एज अ शील्ड वो इस्तेमाल करता था। ये ह्यूमन शील्ड उसके आखिरी समय पर उसके साथ नहीं थी। क्यों नहीं थी, उसका बड़ा कारण यही बताया जा रहा है क्योंकि वो नकाबपोश बनकर, और तीनों लोग अलग अलग दिशाओं में गए। जब तक वो 3 साथ में थे तब तक उनके पास कुछ ह्यूमन शील्ड थी और उनके अपने तंत्र थे कि हमको अगर हम पर हमला होता है तो हम किस तरह से ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चूंकि तीनों को तितर बितर होना पड़ा तो उनकी वो ह्यूमन शील्ड टूटी, तीनों मारे गए
और फिर शिनाख्त हुई तो उसमें से एक याहिया निकला। ये पूरा अंतिम घंटे की और जो ड्रोन अटैक हुआ वो मारा गया उसकी पूरी कहानी है। अभिषेक, बस एक अपडेट और बता दीजिए। आप बता रहे थे कि इस पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू का भी बयान आया है, और अब ये जंग क्या ख़त्म होती दिख रही है या क्या मोड़ लेती हुई दिख रही है? देखिए, जंग का भविष्य तो अभी तय नहीं है, लेकिन नेतन्याहू ने क्या कहा है उसमें कुछ इशारे छिपे हुए हैं। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इतिहास में होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों पर किए गए सबसे भयावह नरसंहार को अंजाम देने वाला याहिया सिनवार, उसको हमने मार गिराया है। इजराइल ने सिनवार को मारकर हिसाब बराबर कर लिया है, लेकिन इजराइल की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसके आगे एक और अहम बात नेतन्याहू ने कहा कि गज़ा के लोगों के लिए संदेश है कि ये जंग कल ख़त्म हो सकती है, अगर चाहें तो कल ख़त्म हो सकती है, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त ये है कि हमास अपने हथियार डाल दे और बंदूकों को रिहा कर दे। दूसरी तरफ से हमास की भी प्रतिक्रिया दोपहर तक शाम तक आई गई है भारतीय समय अनुसार। उन्होंने भी कहा है कि हमें खबर मिली है कि हमारे चीफ को मारा गया है और इसकी पुष्टि भी हो गई है, और हम आप गए इसमें जो भी हमारा रिवेंज जैसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल भी किए अपने कुछ स्टेटमेंट में। तो जंग का भविष्य तो अभी तय नहीं है, लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम ये इस पूरे जंग में है जो तो का 1 साल से ऊपर हो गया है, उसमें ये बात तय है। नेतन्याहू अपने स्टेटमेंट में, अपने वीडियो में जिस घटना का जिक्र कर रहे थे, जिसको होलोकॉस्ट से वो कंपेयर कर रहे थे, वो 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था और 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये उस घटना की बात कर रहे हैं, और उसके बाद से ही ये जो चाहे वो हमास के साथ हो या फिर लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन हो हिजबुल्लाह के ऊपर, ये सब स्पीड अप हुआ है, ये सब तेज़ हुआ है। इस मामले पर ललन टॉप की नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप नेतन्याहू के स्टेटमेंट पर क्या राय रखते हैं, या इस पूरी केस की डिटेल्स पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में बताइएगा। कैमरे के पीछे विजय थे, मैं सोनल हूँ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।